Good morning, students. Today we shall about narration, which is the first lesson of English grammar. We can easily understand it. Narration, जिसका अर्थ होता है स्टेटमेंट यानी कि कथन। स्टेटमेंट यानी कि नरेशन जो शब्द है वह नरेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू से या टू स्टेट, अर्थात कहना। नरेशन के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों को जानना जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहता है और डायरेक्ट स्पीच के लिए दो लोग महत्वपूर्ण हैं, स्पीकर और दूसरा है ऑडियंस। स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला और ऑडियंस यानी कि सुनने वाला। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय। राम ने श्याम से कहा यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो राम यहां पर स्पीकर है, जिसे हम कहते हैं स्पीकर यानी कि बोलने वाला, और श्याम यहां पर ऑडियंस है, जिसे हम कहते हैं सुनने वाला। राम ने श्याम से कहा यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी कि राम के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट श्याम जो कि ऑडियंस है उसने इस स्टेटमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, अर्थात ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसके लिए भी दो लोग जरूरी हैं, स्पीकर और ऑडियंस। स्पीकर अर्थात कहने वाला, ऑडियंस मीन्स सुनने वाला। यानी कि स्पीकर के द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है, ऑडियंस जो कि सुनता है वह अपनी भाषा में इस इन्वर्टेड कॉमा के वाक्य को परिवर्तन कर देता है। जैसे राम सेड टू श्याम यू आर ए गुड बॉय, इसी को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो राम टोल्ड श्याम दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही अर्थात श्याम यू वाज ए गुड बॉय। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसको पास्ट में कर देंगे, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि राम जो स्पीकर और श्याम जो कि ऑडियंस है, राम ने श्याम से जो कथन कहा था यू आर ए गुड बॉय, तो श्याम ने इस कथन को अपनी भाषा और अपने शब्दों में यानी कि इसके पर्सन में और इसके टेंस में परिवर्तन कर दिया। ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यही दो अंतर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका
रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि यही उदाहरण ले लेते हैं। राम सेड टू श्याम यू आर ए गुड बॉय। राम जो कि स्पीकर है, इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, और श्याम जो कि ऑब्जेक्ट है। राम और श्याम के बीच में जो ये वर्ब दिए हैं, ये वर्ब कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा नहीं है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस होता है, ये पूरा सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होती है। दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य दिया होता है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच का होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस। अब इन सभी को चेंज करने के लिए, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें आवश्यकता होती है सेंटेंस की। यदि हम सेंटेंस पहचानते हैं तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित भाव को व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहा गया है। यह 5 प्रकार से होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस यानी कि वाक्य में किसी घटना का जब होना या ना होना पाया जाए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य का प्रारंभ या तो हेल्पिंग वर्ब से होता है या क्वेश्चन वर्ब, जैसे व्हाई, व्हेन, विच, वेयर, हु एटसेट्रा। इंपरेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसमें आज्ञा यानी कि ऑर्डर, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट प्रार्थना आदि शब्दों का बोध होता है। और इस प्रकार के वाक्य में जो सब्जेक्ट यू होता है, ये छिपा रहता है। और अधिकांश वाक्य इसके लेट से भी प्रारंभ होते हैं और प्लीज से भी। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अधिकांश वाक्य में से प्रारंभ होते हैं। इसमें कर्स यानी कि अभिशाप, विश यानी कि इच्छा और प्रे यानी कि प्रार्थना का भाव होता है। और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं, इसमें शोक यानी कि एलास, हर्ष,
यानी कि हुर्रे, ब्रेवो यानी कि बहादुरी के कारण, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य का भाव होता है। और इन शब्दों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया होता है और इन्हीं के द्वारा हम सेंटेंस और उनके प्रकारों को पहचान सकते हैं। सो टुमारो वी शैल स्टडी इट्स रूल्स and about this sentence in detail. Thank you.